कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है। यानी कि उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक जीव सजीव में कोशिका मूलभूत इकाई होती है। जिस प्रकार पदार्थ कई अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार सभी जीवों का शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारी प्रकृति में कई जीव एक कोश की और कई जीव बहु कोश की होते हैं। एक कोश के जीव एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा इत्यादि। और बहुकोश के जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। एक कोश के से बने जीव बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। इन जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका में स्वतंत्र जनन की समर्था हो पाई जाती है, अर्थात कोशिका विभाजन करके अपने ही जैसी एक दूसरा कोशिका का निर्माण कर सकता है। इसमें पाए जाने वाला यह विभाजन कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुलस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। कोशिका के अंदर ही आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएं होती है, जिससे कोशिका के कार्य का नियंत्रण होता है। ये आनुवंशिक सूचनाएं कोशिका विभाजन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित कर दी जाती है। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के आधार पर कोशिका में अनेक प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग ही कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले इन कोशिकांगों की स्थिति या उपस्थिति के आधार पर कोशिका दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे जीवों व सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है तथा यूकेरियोटिक कोशिका बड़े जीवों में यानी बहुकोश के जीवों में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है तथा यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। यह भोजन का पाचन करता है, अर्थात भोजन का ऑक्सीकरण करता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। भोजन मतलब सुक्रोज, ग्लूकोज तथा माल्टोज आदि होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि किसी जीव को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है तथा दोनों प्रकार की कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसलिए इसी प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है तथा यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुसंगठित रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर की तरफ सेल वॉल पाया जाता है तथा यूकेरियोटिक कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में बहुत ही कम कोशिकांग पाए जाते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका बैक्टीरिया में पाया जाता है। कोशिका में इनके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गॉल्गी फ्लेक्स आदि कोशिकांग पाई जाती हैं। ये सभी कोशिकांग कोशिका के द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव जेली जैसा एक पदार्थ होता है, जो चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोश के जीवों का निर्माण हुआ था और उन जीवों में कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती थी। इस प्रकार की कोशिका में बहुत कम कोशिकांग पाई जाती हैं। धीरे धीरे इन कोशिकाओं में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई, जिससे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकेरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं।